अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आज अपने घर आ गई हूँ। रात में आ गई थी और क्या कहते हैं, रास्ते में ही हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हम लोग पेट्रोल पंप की तरफ रुक गए, लेकिन थोड़े हसन भीग गए थे और फिर ये सो गए थे। और घर पर आए तो फिर लाइट नहीं थी और अभी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि रात को सारा सामान रखने की, बैग वगैरह। बस मैंने हसन की फ़िल्टर वगैरह वॉश करी, इनका पानी बॉयल करा और फिर हम लोग सो गए थे। मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी थी और अभी ये हसन सो रहे हैं। और ये देखिए पूरा रूम मेरा फैला हुआ है, वो गंदे कपड़े। और ये अभी मैं बैग ओपन करके सारी चीज़ें जगह पर रखूँगी। ये सारे कपड़े वगैरह थे जो मैं लेके गई थी और ये हसन अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बैग बस अभी मैं सारा सामान निकाल के रखती, फिर उसके बाद सारी सफाई करनी है। थोड़ी बहुत तो मैंने कर ली जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, बट अब ये बैग का सामान कबर्ड वगैरह में रख के जहाँ इनकी जगह है वहाँ पर रखूँगी। और फिर खाने का देखूँगी कि क्या बनाना है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि खाना क्या बनाए। और बारिशें वगैरह हो रही थी तो सब्ज़ी वाले कोई नहीं आ रहे थे। अब देखते हैं कि आज कोई सब्ज़ी वाला आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे प्याज भी लेनी है और दानिश बोल रहे थे कोई सब्ज़ी बना लेना। तो अभी देखते हैं कि सब्ज़ी वाला आता तो मैं क्या लेती हूँ, क्या पकाती हूँ। और ये देखें, ये हसन उठ रहे हैं। बस ये उठ जाएंगे तो इनकी, अभी ये उठे हैं तो इनकी नाक बंद हो रही है। चलें ठीक है, मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। और आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। कपड़े लेके गई थी मैंने, सारे कपड़े हैंगर कर लिए हैं हसन के, क्योंकि मैं इसलिए लेके चली आती हूँ अगर कहीं जाना हुआ, लेकिन बट कहीं जाना नहीं हुआ था हसन की तबीयत की वजह से। और हिरदा के बच्चों के पेपर हो रहे थे तो इस वजह से अब ये सारे मैं हैंगर कर दूँगी। बाकी मैंने तय करके रख दिए दानिश। और मेरा तो एक ही सूट था और बाकी ये भी मैं सीधे करके हैंगर कर दूँगी। ये पैंट वगैरह हैंगर कर देती हूँ। और ये हसन को स्पाइडरमैन चाहिए, क्या चाहिए, कि मेरी सफाई हो गई है और हसन को मैंने टॉयज़ दे दिए हैं। ये टॉयज़ से खेल रहे हैं। ये देखें पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया, ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई। और ये देखें बाहर धूप कितनी तेज़ हो रही है, तो अभी मेरे बाहर की सफाई नहीं करी है। मुझे गमलों की सेटिंग करनी है, क्योंकि सारे गमले तो जल गए। अभी कोई नए पौधे आए छोटे छोटे से और कुछ बिल्ली ने तोड़ दिए। एक ये वाला तोड़ा है, एक ये वाला तोड़ा है। तो अभी मुझे बाहर का कोई सेटिंग करनी है। और बादल देखें आप कैसे नज़र आ रहे हैं। और ये किचन की मैंने सफाई कर ली है, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मुझे यारे रूम की सफाई करनी है, यारे रूम की सफाई करनी है। ये चूना वगैरह गिरा हुआ है, अब स्टोर की सफाई करनी है। ये सारी ये भी चीज़ों की सेटिंग कर, आओ सन चीज़ें रखें सही से, आओ। अभी ये चीज़ें लेके आए थे दानिश, तो ये सही से मैंने रखी नहीं। और ये घी है, आप जाओ, मैं ये चीज़ें रख के आ रही हूँ। ये वाले रूम की मैंने सफाई कर ली है, आप देख सकते हैं। बस शीशा रह गया, शीशा साफ़ करूँगी, डस्टिंग करूँगी। और बाकी ये सफाई, झाड़ू पोछा और टेबलेट सही, ओ सॉरी चेयर सही से मैंने लगा दिए हैं और ये भी बिछा दिया है। और थोड़ी सी मैंने सहन की सफाई करी है। और मौसम देखिए दोबारा बारिश का हो रहा है। यहाँ से मैंने गमले हटा दिए क्योंकि ये चूना वूना निकल गया है। और ये बेल मैंने ग्रिल में लगा दिए। और अभी ये देखें सारे मैंने गमले यहाँ रख दिए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी कि ना, इसके अंदर बीज वगैरह डाल दूँगी। और लीमों का पूरा पौधा चल गया, इसको भी मैं यहाँ रख के पूरी अभी छत की सफाई करनी है। और बाकी मैंने ये एक यहाँ लगा दी है ये पौधा। और ये मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं ताकि अभी मैं वॉश कर लूँगी। और एक ये और एक जो एक बड़ा था वो मैंने ये गुसल खाने के पास रख दिया है। तो बस अब मुझे ये कपड़े धोने और ये वॉश एरिया पूरा क्लीन करना है। मैंने इसलिए अभी यहाँ से नहीं धोया क्योंकि अभी कपड़े धोऊंगी तो फिर सफाई करनी पड़ेगी। और देखें दोबारा से काले बादल आ गए। और ये मेरे दोनों रूम की सफाई हो चुकी है, किचन की भी सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने हसन के टॉयज़ रख दिए। हसन आराम से खेल रहे हैं। हसन अकेले होते हैं ना, ये आराम से अपनी मोबाइल देख रहे होते हैं, कभी टॉयज़ से खेल रहे होते हैं। जब इनका कोई साथी मिल जाता है ना तो ये फाइटिंग वगैरह करने लग जाते हैं। देखें अब धूप निकल गई। अब मैं ये किचन में आ गई हूँ। तो ये मैंने दाल भिगा के रखी, मैंने गोश्त निकाल लिया ताकि मैं टिक्का बोटी बना लूँगी और ये खिचड़ी बना लूँगी दोपहर में। और टाइम देखें
ये मेरी घड़ी जाने वाली है, ये 10:46 हो रहा है। मैं आपको करीब से दिखाऊं। सेल इसके वीक हो गए और मेरा सारा काम हो चुका है, खाना भी बन जाएगा और उसके बाद मैं नहा लूँगी। और यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सारी मेरी सफाई हो चुकी थी। और अब मैं सोचा कि हसन को कुछ खिला दूँ, क्योंकि हसन साहब को बड़ी मुश्किलों से खिलाना पड़ता है क्योंकि उनके नखरे वो होते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, बस वो फीडर पे ही चलते हैं। तो फिर मैंने चाय बना ली, तो मैंने स्लाइस वगैरह लेके गई उसके पास कि हसन खा लो। तो हसन साहब ने सिर्फ आधी खाई और फिर नहीं खाई उन्होंने, तो फिर मुझे ही खानी पड़ी आधी। और ये देखें अब मैं रूम में लेके आ गई हूँ और ये हसन टॉय से खेल रहे थे। फिर मैंने बोला हसन खा लो। तो अब यहाँ पर मैं टिक्का बोटी बना रही थी, तो मेरे पास टिक्का बोटी का मसाला नहीं था, टिक्का सीख कबाब का मसाला था। तो फिर मैंने ऑयल गरम करा, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इसको गोल्डन ब्राउन करा। फिर इसके अंदर मैंने ये बीफ का गोश्त डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से भून के फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया था टिक्का सीख कबाब का। और फिर इसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी डाल के इसको चढ़ा दिया था। और जब ये भुन गया तो फिर मैंने इसमें कोयले का दम दे दिया और बहुत मज़े की बोटियाँ बनी थी। और फिर यहाँ पर मैंने जो कपड़े वॉश करे थे तो यहाँ पर मैंने सुखा दिए थे। और बारिश का मौसम हो रहा था, कभी धूप निकल रही थी कभी छाँव निकल रही थी। और यहाँ पर अब मैं दानिश के कपड़े इस्त्री करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि सारे कपड़े दानिश की जो प्रेस थे ख़त्म हो गए थे। मैं एक साथ 7-8 या कभी ज़्यादा ड्रेस प्रेस करके रख देती हूँ ताकि हफ्ते की छुट्टी हो जाए, ताकि अगर कहीं जाना भी होता है, अगर आपके कपड़े प्रेस हों तो आप इजीली जल्दी से वेयर करके आप जा सकते हो। वरना कपड़े प्रेस नहीं होते तो फिर प्रेस करो, लाइट वगैरह का बड़ा इशू है आजकल, तो ये सब लगा रहता है। तो इसलिए आप लोगों को भी प्रेस करके रख देनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी जाना हो आप इजीली चले जाएं। और यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। और ये देखें यहाँ का भी मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया था, सारी सफाई हो गई थी। ये पौधे कुछ मैंने यहाँ लगा दिए और ये सारे कपड़े सूखे हुए थे, ये मेरी भाभी के भी कपड़े डले हुए थे। बस बारिश का डर लग रहा था कि बारिश ना हो जाए और कपड़े भीग जाएं। और यहाँ पर हसन सो रहे थे, शाम का टाइम था और फिर ये 8:30 का टाइम था। तो दानिश ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो बहुत देर से आए थे। मैंने पराठे बना के भी रख लिए थे, फिर मुझे दोबारा गर्म करने पड़े थे। तो अब ये मैं पराठे बना रही हूँ। मैंने मैदे का आटा गूँधा था क्योंकि आटा नहीं था तो मैदा रखा हुआ था और वो मैंने केक के लिए मंगा के रखा था। तो बट अब मैंने क्या कहते हैं पराठों के लिए यूज़ कर लिया था क्योंकि टिक्का बोटी के साथ पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, वो भी होटल वाले जो होते हैं वो। तो मैंने उसी तरीके से ये पराठे बनाए थे और बहुत ज़बरदस्त बने थे पराठे। और फिर मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ मैं पराठे बना रही थी और हसन रूम में खेल रहे थे। और जब इस तरह की चीज़ें बनाओ तो सब साथ हों तो जब भी अच्छी लगती हैं, अकेले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने दानिश को कॉल करी कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं रास्ते में हूँ। बट रास्ते में जगह जगह बारिश हो रही थी तो इस वजह से वो लेट हो गए थे। तो अब ये मैंने पराठा तवे पे डाल दिया था और मैंने चटनी भी पीस ली थी रेड वाली, क्योंकि रेड वाली चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और एक पेड़े का मैंने आटा बचा लिया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को रोल की रेसिपी भी दूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और ये देखें मेरा क्रिस्पी पराठा रेडी हो रहा है बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं मैदे के पराठे। और आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल गूंथते वक्त थोड़ी सी चीनी ये ऐड कर लिया करें तो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल जैसे होटल वाले पराठे होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मज़ा आता है।